हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के सेकेंड पार्ट से लेकर आया हूं, जो कि हमारा टॉपिक है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को प्रीवियस पेपर से लेके आया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये हमारा आ चुका है, ठीक है। और ये बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। आप हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो हमारा टॉपिक है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। सबसे पहले हम समझेंगे अपवर्तन क्या है। अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक यही रूल्स हमें इसमें भी लगाना है। बट हाइगेंस ने क्या बताया था कि किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से निकलने वाली तरंगों के माध्यम के चारों ओर उपस्थित जो पार्टिकल हैं वो कंपन करने लगते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। ठीक है। तो हम इस टॉपिक में प्रकाश की किरण को ना लेके हम प्रकाश की तरंगों को लेंगे, ठीक है। तो हम इस टॉपिक पे आते हैं। हम ले लेते हैं एक सतह, एक सतह है हमारा ये, और इस सतह का हमने नाम रख दिया जेड जेड डैश, ठीक है। अब प्रकाश की किरण आपका आया और हमारा ये टॉपिक है अपवर्तन से। तो ठीक है, ये प्रकाश की किरण हमारा इस पर आपतित हुआ पृष्ठ पर और यहां से ये अपवर्तित हो गया, ठीक है। और अगला प्रकाश का किरण ना लेके हम तरंग ले रहे हैं, इसलिए आपतित होकर इधर अपवर्तित हो गया। ये अभी तक हमारा हुआ आपतित किरण, ठीक है। मैं अभी अकॉर्डिंग चल रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, बट हमें अकॉर्डिंग टू हाइगेंस के प्रिंसिपल से चलना है। हाइगेंस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग लेना है तो हमें रे ना लेके वेव लेना है, ठीक है। इसलिए इस किरण का नाम हो जाएगा, इसको हम कहीं पॉइंट्स मिला देते हैं, ये हमारा आपतन कोण आई है और ये परावर्तन कोण आर है, ठीक है। अब हमारे जब किरण आता था तो उसे हम आपतित किरण कहते थे, बट इसमें अगर तरंग है तो इसे हम आपतित तरंगाग्र, और ये हमारा किरण अपवर्तित हुआ है इसलिए इसे अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है। अब अगर हम इसका नाम रख दें ए बी, इसे हम रख देते हैं बी डैश, और इसे हम रख देते हैं ए डैश, और इसका नाम रख देते हैं हम ए। इधर से हम नाम को हटा देते हैं। तो हमसे हमें लिखना क्या है, लिखना है जब कोई तरंग प्रथम समांग माध्यम से दूसरी समांग माध्यम में प्रवेश
करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपवर्तन कहलाता है। इसमें आवृत्ति नहीं बदलती है, परंतु चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। ये रहा हमारा अपवर्तन। अब हम पहले तरंगाग्र की दूरी निकालेंगे। तो पहले तरंगाग्र की दूरी VIT, यहाँ हम लिखेंगे पहले तरंगाग्र की दूरी इज इक्वल VIT। इसी प्रकार दूसरे तरंगाग्र की दूरी V2T। अब हमारा स्नेल का प्रथम नियम है sin I बटे sin R इज इक्वल टू N। तो यहाँ हम लिखेंगे स्नेल के नियम से sin I अपॉन sin R इज इक्वल V1T अपॉन V2T इज इक्वल N। अब हमारा T से T कैंसिल हो गया, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N, जहाँ की ये हमारा एक नियतांक भी था, ठीक है, और ये sin I बटे sin R के इक्वल भी है। यहाँ लिखेंगे इसलिए आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र व आपतित पृष्ठ तीनों एक ही तल में स्थित है। यही हाइगेंस के अपवर्तन की व्याख्या हुआ। ये हमारा हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन की व्याख्या रहा। जैसा कि मैं एक बार आगे बता देता हूँ इसको। हमें हाइगेंस के सिद्धांत, इसमें हाइगेंस के सिद्धांत का ओनली नेम है, बट हमें लिखना है प्रकाश के अपवर्तन को ही, ठीक है। जहाँ वहाँ आपका प्रकाश की किरण लेते थे, हम यहाँ क्या लेंगे, तरंग लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जब कोई तरंग प्रथम
समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम, तो ये हमारा प्रथम माध्यम, द्वितीय माध्यम, ये प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। मीन्स इसका पथ ऐसे होना चाहिए, तो ये पथ से विचलित हो गया है। इसका पथ ऐसे होना चाहिए, तो ये पथ से विचलित हो गया है। इसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट होता है, वो नहीं चेंज होता, ठीक है। बट इसका जो स्पीड होता है और वेवलेंथ होता है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसा माध्यम रहेगा, माध्यम के अकॉर्डिंग मीन्स मीडियम के अकॉर्डिंग ही आपका स्पीड और वेवलेंथ में चेंजिंग होगा, ठीक है। तो पहले तरंगाग्र की दूरी हमने निकाला तो v1t, दूसरे तरंगाग्र की दूरी v2t। स्नेल का नियम है sin i अपन sin r इज इक्वल टू n, मीन्स आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए sin i बटे sin r इज इक्वल टू v1t बटे v2t इज इक्वल n। इस t कैंसिल, v1 अपान v2 इज इक्वल टू n। इसलिए आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र व आपतन पृष्ठ, आपतित पृष्ठ तीनों एक ही तल में होते हैं। यही हाइगेंस के सिद्धांत के अपवर्तन की व्याख्या हुआ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।